हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपने जो है क्या हुआ, कुछ मिल गया? अच्छा, कोई विचित्र घटना हो तो हमें बता सकते हो। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल पढ़ रहे थे अपने। वर्गमूल के अंदर आपको लास्ट में मैंने कुछ प्रश्न दिया था, याद है क्या? कर लिया क्या? कितना उत्तर आया? कितना उत्तर आया? मैंने यूँ पूछा था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, और आपने 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या निकाली है, बताओ जरा। 99 जा रहे 896 596 अपना यही है। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, ये जो आपने 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या से पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी है, वो क्या लिखी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी? 99,999 लिखी है। ठीक है, ये लिखने के बाद में जब आपने इसको हल किया वर्गमूल निकाल के, और तो आपका जो है शेषफल कितना बचा? 403 बचा है सबका। ये गड़बड़ है आपकी, सबका 403 बचा है, आपका कितना है? 100। ये ठीक उत्तर है। शेषफल 143 बचेगा। अच्छा, जिनका 400 कुछ बचा है वो दोबारा चेक करना कहाँ गड़बड़ है, आपने गड़बड़ की है। और जिनका उत्तर है 99,856 वो सही उत्तर है, बिल्कुल ठीक है। आगे एक प्रश्न और लिखो, एक प्रश्न लिखिएगा, इसको आप घर पे सॉल्व कर लेना। एक प्रश्न लिखना, एक जनरल अपने 7500 सैनिकों को, एक जनरल अपने 7500 सैनिकों को एक बड़े से बड़े वर्ग में, एक बड़े से बड़े वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। उन्हें खड़ा करने के, हाँ, बड़े से बड़े वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। उन्हें खड़ा करने के बाद, उन्हें खड़ा करने के बाद उसे पता लगता है कि, उन्हें खड़ा करने के बाद उसे पता लगता है कि कुछ सैनिक शेष रह गए हैं, कुछ सैनिक शेष रह गए हैं। कितने सैनिक शेष रह गए? कितने सैनिक शेष रह गए? कितने सैनिक शेष रह गए? ध्यान दीजिएगा, एक जनरल है जिसके अंडर 7500 सैनिक हैं। वो चाहता है कि मैं इन्हें वर्ग के रूप में खड़ा करूं। वर्ग का मतलब होता है कि मैं प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक जो वर्ग बना रहा हूं, जो कॉलम बना रहा हूं, उसके अंदर बराबर बराबर संख्या में व्यक्ति खड़े होने चाहिए। यानी जितने पंक्तियों में खड़े हो उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो जनरल के पास 4 सैनिक होते तो वो यूं खड़ा करता वर्ग के रूप में, 2 ऊपर वाली पंक्ति में और 2 नीचे वाली पंक्ति में। यानी जितने व्यक्ति है उतनी ही पंक्तियां, 2 व्यक्ति और 2 ही पंक्तियां। इसी तरह मान लो उसके पास 9 व्यक्ति हो, तो एक वर्ग के रूप में अगर खड़ा करना चाहे तो 9 व्यक्तियों को वर्ग के रूप में खड़ा नहीं करेगा। क्यों कर नहीं पाएगा? रीज़न ये है कि अगर वो व्यक्ति 3-3 के रूप में खड़ा करे तो ही जो है एक वर्ग के रूप में बन पाएंगे। ये 9 व्यक्ति 3-3 के रूप में एक वर्ग बना पाएंगे। इसी तरह अगर 16 व्यक्ति हो तो वो एक वर्ग बना पाएंगे 4-4 व्यक्तियों का। पर ध्यान दीजिएगा, अगर 16 के बजाय मैं 17 कर दूं, 16 के बजाय अगर मैं 17 कर दूं तो वो 4-4 व्यक्तियों को तो यूँ बिठा देगा एक बड़े से बड़े वर्ग के रूप में। 4-4 व्यक्तियों को तो यूँ बिठा दिए, ये 16 व्यक्ति कंप्लीट हो गए, लेकिन एक व्यक्ति शेष बच गया है।
तो मुझे ये बताना है कि 7500 व्यक्ति जो है उन्हें बड़े से बड़े वर्ग में बिठाने के उपरांत शेष कितने सैनिक बचेंगे। हाँ जी बोलो। ये लो, ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्या? बड़े से बड़े वर्ग में बिठाने के उपरांत कितने व्यक्ति शेष बचेंगे। तो हमें यह चेक करना है कि 7500 का वर्गमूल क्या होगा और वर्गमूल निकालने के बाद शेष कितना बचता है वही सैनिक हमें बताने हैं। तरीका वही है वर्गमूल निकालने का जो हम कल पढ़ रहे थे भागफल विधि द्वारा। पहले 2-2 के जोड़े बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बनाने के बाद 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81 होता है जो कि ज़्यादा हो जाता है, तो 8 का ही लिखेंगे। 8 × 8 64, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 5 - 4 1, 7 - 6 1, 11 आ गया। ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा उतार लिया। इधर जितने से गुणा किया था उतना ही जोड़ना है, यानी 8 ही जोड़ देना है। और 8 और 8 कितने हो गए 16, और 16 के साथ एक ऐसी संख्या लगानी है और उसी से गुणा करना है कि 1100 से ज़्यादा ना हो। तो अगर इसके साथ 6 लगाएं तो अपने पास बनता है 6 × 6 36, 36 और 3 39, 6 और 3 996 बनता है। ध्यान दीजिएगा जब अंतर निकालेंगे अपन 996 का तो 104 आएगा, 104 आएगा। 1100 माइनस 996 करेंगे तो ये जो शेष बचा है ये वो सैनिक है जो पूरे के पूरे वर्ग में नहीं आ पाएंगे। केवल 86 × 86 का वर्ग बनेगा, यानी कि 86 सैनिक एक पंक्ति में होंगे और उतने ही पंक्तियां होगी। 104 सैनिक जो है शेष बच जाएंगे जो कि वर्ग के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो यही हमें बताना था कितने सैनिक शेष बच जाएंगे। आगे बढ़ें क्या? क्वेश्चन लिखना 2:3:5 के अनुपात में 2:3:5 के अनुपात में ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, आराम से। ऐसी संख्याएं हो नहीं सकता ना, रीजन है बोर्ड इधर है। ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 608 हो, जिनके वर्गों का योग 608 हो। जिनके वर्गों का योग 608 हो। ध्यान देना जरा, हमें ऐसी 3 संख्याएं बतानी है जिनका अनुपात 2:3:5 हो और उनके वर्गों का योग 608 हो। ऐसी 3 संख्याएं हमें बतानी हैं। तो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3:5 दिया गया है। अगर मैं अनुपात का चिन्ह हटाता हूँ, आ जाओ, हाँ, अगर मैं अनुपात का चिन्ह हटाता हूँ तो एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसे मैं x मान लेता हूँ। हमेशा जब भी अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कोई न कोई नियतांक साथ में लगा देना। तो संख्याएं अलग अलग मिल गई मुझे, 2x, 3x और 5x। ये वो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 608 है। तो वर्ग करके योग कर देते हैं। इसका वर्ग कर दो प्लस इसका भी वर्ग कर दो प्लस इसका भी वर्ग कर दो, और ये होगा किसके बराबर? 608 के। ये हमें दिया गया प्रश्न में कि इनके वर्गों का योग जो है 608 है। हल करते हैं। 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x², 3 का वर्ग 9 और x², 5 का वर्ग 25 और x²। सब जोड़ लेते हैं। 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34। 34 और 4 जोड़ेंगे तो 38x²। आ जाओ 38x²।
38 बटे में ले आएंगे, बटे में 38, तो काटते चले जाएंगे। 19 से काटेंगे तो 19 दुआ 38, 19 से काटेंगे 19 तिया 57, 19 दुआ 38, 19 तिया 57, 19 दुआ 38। फिर 2 से काट देंगे तो कटेगा 16 बार, 16 बार। और x का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इधर, और x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये x का मान है, मुझे वो संख्याएं बतानी थी। तो पहली संख्या 2x है, तो 2x का मान 4, यानी पहली संख्या 8 आ गई। दूसरी संख्या 3x है, तो 3 × x का मान 4, यानी 12 आ गई। अगली संख्या 5x है, यानी 5 × x का मान 4, 20 आ गई। ये वो संख्याएं आ गई। बात क्लियर है क्या? तीनों संख्याएं आपके सामने। आगे बढ़ें क्या? लिखना 2 मत लिखो, तुम लिखो 8 और 12 और 15, ये लिखो 8, 12, 15 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 12, 15 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो वो संख्या निकालेंगे जो 8, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, और फिर उसको पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, 8, 12, 15 से विभाजित वही संख्या हो जाएगी, केवल और केवल वही संख्या विभाजित होगी जो इसका एलसीएम हो। सबसे छोटी संख्या वही होगी जो इन तीनों का एलसीएम हो, और एलसीएम तीनों का ले लेते हैं। 8, 12, 15 का एलसीएम निकालना है तो आपको यूँ लिखना है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग इन 2 में जा रहा है। 2 का भाग देंगे, 4 दुए 8 और 6 दुए 15 में नहीं जाता, एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दुए 4 और 3 दुए 15 में नहीं जाता, एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 3 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता। फिर अब 3 का भाग देंगे, 1 एज इट इज पड़ा रहने दो, 3 एकम 3 और 3 पंजे
15, फिर 5 का जाएगा 5 एकम 5, ये अपने पास एलसीएम आ गया। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 12 और 15 से पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसके अंदर प्रत्येक गुणनखंड जोड़े के रूप में हो। हमारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस संख्या के अंदर 2 × 2 जोड़े के रूप में है, लेकिन अगला 2 जोड़े के रूप में नहीं है, अकेला बैठा है, तो इसको जोड़ा बनाएंगे। ये लो जोड़ा बना दिया। आगे 3 अकेला बैठा है, इसको भी जोड़ा बना दो, बना दिया। और आगे 5 अकेला बैठा है, उसका भी जोड़ा बना दो, बना दिया। तो ये वो संख्या होगी जो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी किससे? 8, 12 और 15 से विभाजित होने के साथ में पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी। और इनका गुणा कर देते हैं, ये कौन सी संख्या, अपने आप उत्तर आ जाएगा। गुणा करते हैं सबसे पहले, 5 × 2 करूँ 10, 5 × 2 किया 10, 10 × 10 कर दिया 100, 100 के साथ गुणा करना है, 3 × 3 9, 9 × 2 18 और 18 × 2 36, 3600 वो संख्या होगी। आगे बढ़ें क्या? लिखना 4, 9, 10 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, फिर उसको पूर्ण वर्ग बना देना। नौ सौ है क्या? ठीक है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 दूए 4, 9 में नहीं जाएगा, 5 दूए 10, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 तिये 9, 5 में नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा। फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5। तो अपने पास जो संख्या ये अब वो है 2 × 2 × 3 × 3, और इसमें केवल एक ही है 5 जिसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो जोड़ा बनाएंगे और पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करेंगे। मैंने 5 का एक साथ गुणा और कर दिया। 5 × 2 10, 5 × 2 10, 10 × 10 100, 100 × 9 900 आ जाएगा। ये है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है क्या? आगे बढ़े।
ट्राई करो, x का मान कितना आएगा। ढोलकी ले दियो कि देख ले, रात रात का 2000 रुपये मिलता ढोलकी कुटन का जागना में है। तने मैं 2000 ग्रास बजावा तो बता है। ठीक है, अब कल सीजन आने के बाद वह तुम 30 उत्तर है क्या? नहीं, गलत उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना ज़रा। अपने को जो दिया गया है वो यूँ है कि रूट में 1 + x/25 बराबर है 6/5। हम सबसे पहले रूट हटाएंगे, और रूट हटाएंगे तो दोनों और वर्ग कर देते हैं, रूट हट जाएगा। दोनों और वर्ग कर दिया मैंने, वर्ग किया है। ठीक है, वर्ग करने पर रूट हट जाएगा। इधर 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एक इधर ले आओ, जो एक है वो इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 25 से कम 25, 25 का इधर गुणा हो जाएगा और बटे में 25 पड़ा रहेगा। 36 - 25 करेंगे तो कितना आएगा, और बराबर में क्या पड़ा है 25 से 25 कट जाएगा, क्योंकि जब ये 25 इधर गुणा में आएगा तो कट जाएगा। x का मान कितना आ गया 11। ठीक है, ट्रिक बताऊं क्या? ध्यान देना, ये जो है एक खास पैटर्न है। ये खास पैटर्न आपको कई कई प्रश्न में मिल सकता है, और अगर ऐसा पैटर्न हो तो आप सीधा उत्तर भी बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने जो 5 लिखा है इससे ठीक बड़ी संख्या आपको ऊपर मिलेगी। यहाँ पर नीचे जो भी संख्या होगी उससे ठीक बड़ी संख्या ऊपर होगी, और ये जो नीचे लिखा गया है इसका वर्ग यहाँ पर होगा। ये जो नीचे की ओर संख्या लिखी गई है इसका वर्ग यहाँ पर मिलेगा। और सेम ऐसा ही पैटर्न अगर बन रहा हो, ये सेम रहेंगे, एक और x ये सेम रहेंगे, और आपसे x का मान पूछा जाएगा। ऐसा पैटर्न बन रहा हो तो आप उत्तर देने के लिए केवल इन डिजिट को जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करें। 25 है, क्या बात, बड़े होशियार हो गए तुम तो हैं। चलो, बड़े ही होशियार बालक है। ये सेम पैटर्न है कि नीचे जो संख्या लिखी है उससे ठीक बड़ी संख्या ऊपर है, और इसका वर्ग जो यहाँ पर है। बाकी पैटर्न सेम है, 1 और x, तो इन दोनों को जोड़ के उत्तर प्राप्त कर लेंगे 25। ठीक है, आगे बढ़े। What is the value of this? Try. ऑप्शन ठीक है, इसमें भी ऑप्शन चाहिए ना। लाइक क्या लोग हो तुम, कहाँ से आए हो? हैं 0.5 यही होगा क्या? नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा तुम ये देखो जरा, ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। फिर देख लो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है। जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है उससे आधे डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना। 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो 4 का आधा कितना होता है? 2, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया मैंने, उत्तर आ गया। ठीक है क्या? अरे खूबसूरत है। सही है सर, ये तो हाँ
हाँ हाँ जी, फ़ोन पे ही नहीं है, डिलीट कर दिया। सर मांगते ज़्यादा है। फ़ोन पे डिलीट कर दिया कह रहा हूँ। What is the value of root 0.000576? 0.024। ठीक है, यही है, वेरी गुड। चलो 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर होता है। कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है? 6 डिजिट छोड़ के। 6 का आधा कितना होता है? तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट हमने लगा दिया, वैल्यू आ गई। ठीक है, एक खूबसूरत प्रश्न। (0.9) का वर्गमूल है और ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 0. अच्छा, वर्गमूल 0.81 कैसे हो जाएगा? वर्गमूल पूछा है मैंने। खैर कोई बात नहीं, अभी रुको ज़रा, हाँ सब्र करो। अच्छा, खूबसूरत क्यों है इसका राज आगे बताऊंगा आपको मैं। ये प्रश्न में खूबसूरती है। क्या होगा उत्तर? 2 नंबर होगा क्या? अच्छा, मैंने कहा था कि जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो देख लेना कि रूट में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यही कहा था। और उससे आधा डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है हमें। 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो आधा डिजिट छोड़ के थोड़ी ना लगाएंगे, मतलब डिजिट तो पूरा ही होता है, आधा कैसे हो गया? 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो नॉर्मल सी बात है, 2 डिजिट छोड़ के तो पॉइंट कभी नहीं आएगा। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिर वही बात कि जब 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो आधा डिजिट छोड़ के होना चाहिए था। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और उत्तर है ये। अब खूबसूरत बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। 0.9 का वर्गमूल 0.948 है, यानी ज़्यादा है 0.9 से, है कि नहीं है? ये एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल खुद से ज़्यादा है। दिखाएंगे, तरीका बताऊंगा आपको। अच्छा, इसका तरीका पढ़ते हैं अपने। डिफरेंशिएबिलिटी होती है जो अपने 11वीं क्लास के अंदर करवाई जाती है या 12वीं के अंदर करवाई जाती है, अवकलन समाकलन के अंदर। बड़ा ही थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा, अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। तो वो, हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, वो आपको क्यों बताएं फिर जब आपके काम की चीज़ ही नहीं है। तो आपको खूबसूरत प्रश्न जब था वो मैंने सीधे बता दिया है कि ये क्यों नहीं होंगे। ये ऑप्शन इस वजह से नहीं होगी क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि आधे डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना उस नियम का पालन नहीं करता। फिर अंतिम एक ऑप्शन यही बचा है और यही होगा। चाहे भरोसा ना हो तो आप सबके पास मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर में लगाना 0.9 का रूट और यही आपके पास उत्तर आएगा। ठीक है, आगे लिखो। हाँ आगे लिखो। लिखना 24 का वर्गमूल है, 24 का वर्गमूल है। ऑप्शन दे देता हूँ, 24 का वर्गमूल बताना है आपको। ऑप्शन 4.2, 2.5, 4.89 और अगला ऑप्शन 3.6। 3.6 तीसरा। क्या बात है, खूबसूरत, यही उत्तर होगा क्योंकि हमें ये पता है कि 24 जो है वो ठीक 25 के पास है कि नहीं है, और 25 का रूट 5 होता है तो नॉर्मल सी बात है 5 से जस्ट थोड़ा छोटा होगा।
तो बाकी ऑप्शन देखो जस्ट छोटे नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ये सही है। ठीक है, 4.89। लिखना एक खूबसूरत प्रश्न और, यदि रूट 6,889 यदि रूट 6,889 बराबर 83 हो तो बताओ प्लस ये लो, अब इतनी ही छान लेंगे और नहीं लेंगे बस। हाँ, ऑप्शन दो क्या? अच्छा, आपको सब कुछ वैल्यू दी गई है, आपको केवल लिख के जोड़ना है ना, और कुछ नहीं करने वाला इसमें। आपको ये भी दे दिया कि इसका रूट कितना होता है, वो और क्या चाहिए? इससे खूबसूरत दुनिया में कुछ है क्या कि हमें दे ही दिया कि रूट कितना होगा, केवल सब की वैल्यू रख के जोड़नी है। ये प्रश्न आया हुआ है एक बार एग्जाम के अंदर, एज इट इज डिट्टो, रीट में। हाँ, ध्यान देना जरा। सबसे पहले सभी का मान लिखते हैं, फिर जोड़ते हैं। ये मान हमें दिया गया कितना है? 83 दिया गया है, प्लस इसका मान निकालेंगे तो देखेंगे कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट हम लगा देंगे, तो लगा देते हैं 8.3 लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ये लो लगा दिया, 0.83 लिख दिया, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट मैंने लगा दिया। यहाँ पर आगे बढ़े तो 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो हम 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही आगे बढ़े तो देखा हमें यहाँ पर मिला 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो हम 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ये लो, अब इन सबको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। एक तो है 83, फिर है 8.3, फिर है 0.83, फिर है 0.083 और फिर है 0.0083। ये लो, 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 1 12, 8 और 3 11 और 1 12, 11 और 1 12 तो 13 कैसे होता है? ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12, 8 और 1 9। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, जोड़ तो सीखा है ना बचपन में सबने? हाँ, तो जोड़ जैसे घटनाक्रम में तो गलत मत करना, ये केवल जोड़ ही था और तो सब कुछ दिया ही है इसमें। चलो, अब आपको कुछ ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाते हैं जो कि एग्जैक्ट उत्तर नहीं दे पाती, यानी कि पॉइंट में जिनके आते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो उनके वर्गमूल कैसे निकालें वो पता कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न नहीं है। रूट एक्स प्लस वाई बराबर हाँ जी बोलो। ये वाई लेस देन ये क्या? हाँ उसके बीच में कोई निशान नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी? यहाँ पर ये वाला नहीं, ये मैंने उस समीकरण के साथ में नहीं लिखा, ये नीचे लिखा है, अलग है, ठीक है, वो वहीं पे समाप्त हो चुकी है। हाँ ये मैंने बताया कि y बहुत ही छोटा डिजिट है, ठीक है। लेस देन जो व्यक्त कर रहा है कि y सबसे छोटा या छोटे से छोटा अंक अपने को लेना है, और x जो एक पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, x जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। चलो ध्यान देना, ज़रा एग्जाम्पल से बात करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा विद्वानों बताओ ज़रा रूट ऑफ 11 कितना होगा। अब रूट ऑफ 11 का मान निकालना है अपने को, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले में गौर करना है। ये फॉर्मूला कहता है कि तुम कोई भी संख्या तुम्हें दी गई है उसको दो भागों में बांट लो, x और y में। x तुम ऐसी संख्या लेना जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, और y तुम ऐसी संख्या लेना जो सबसे छोटी से छोटी हो, जितनी छोटी तुम ले पाओ। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस रूट 11 को 9 + 2 लिख दूँ तो भी 11 ही है, और 9 कौन है? 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 11 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो 9 ही होती है। तो मैंने इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, ये x के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटी है y, तो मैंने ले लिया। फॉर्मूले में मान रख देता हूँ। फॉर्मूला कहता है रूट x, और x की जगह अपने पास है 9, प्लस फॉर्मूला में आगे प्लस माइनस है, और y की जगह अपने पास रूट 2, सॉरी रूट नहीं है केवल 2 है, रूट नहीं है केवल 2 है, और उसके बाद में आगे जो है अपने पास बट्टे में 2 रूट x, और x का मान अपने पास है 9। ये लीजिए रूट 9 कितना होता है, फिर प्लस माइनस अपने पास ये जो संख्या है 2, और 2 से 2 कट जाएगा, बट्टे में क्या बचा है, बट्टे में 1 बट्टे रूट 9 कितना होता है 3 प्लस 1 बट्टे 3, और दूसरा ले लेते हैं 3 माइनस 1 बट्टे 3, 3 3 9 और 1 10 बट्टे 3, कितना आ गया 3.33, 3 3 9 माइनस 1 8 बट्टे 3, और 8 बट्टे 3 का मतलब लगभग 2 पॉइंट समथिंग, और हमें पता है कि 2 पॉइंट समथिंग नहीं होगा क्योंकि वो संख्या जो है 9 से बड़ी है 11, और 9 का ही जब रूट 3 है तो इसका तो 3 से ज़्यादा आएगा, तो 3 से कम आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, वो उत्तर हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर ये माइनस तभी लेंगे जब यहाँ माइनस लगाओ, और इस फॉर्मूले के अंदर जब ऊपर प्लस हो तो प्लस लेंगे, जब माइनस हो तो माइनस लेंगे। तो हमारे यहाँ पर प्लस था तो हमें माइनस लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये क्लियर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये माइनस वाला करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ, रूट 11 एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल लेंगे, अभी थोड़ा ये नोट करो फिर लेंगे, और ठीक है, हाँ एक साथ इतनी ले पाते हैं, 3 4 नहीं लगे साथ में। आगे लिखो, हाँ उतारो। एक एग्जाम्पल आपके लिए इंद्रमोहन, ये लो रूट 24, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, अब निकाल के चेक करो मास्टर ने सही बताया कि गलत बताया, ठीक है, अब चेक करो आप। रूट 24 जो मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल, वो आप इससे चेक करें क्या उतना ही उत्तर आ रहा है।
और ये जो रूट होता है ना, ये लगभग में होता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट तो इन संख्याओं के हम रूट निकाल ही नहीं पाते। एग्जैक्ट तो केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के निकलते होते हैं रूट, और ये हमेशा लगभग में होते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो, रूट 24 की बात करते हैं। रूट 24 जो है इसको मैं 25 माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 जो है 5 का पूरा पूरा वर्ग है, तो 25 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास x की जगह 25 हो गया और y की जगह 1 हो गया। इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। रूट 25 माइनस y की जगह 1 बटे में 2 रूट x और x की जगह 25। रूट ऑफ 25 कितना होता है? 1 बटे रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5। 5 माइनस 1 बटे 10, 1 बटे 10, और 1 बटे 10 कितना होता है? 0.1। 5 में से 0.1 घटाएंगे तो लगभग आएगा 4.9, 4.9, और 4.9 के आसपास ही मैंने आपको पहले बताया है, 4.8 समथिंग, ठीक है। 4.9 लगभग। बात क्लियर है क्या? एक प्रश्न और लिखो। रूट 3 का मान बताना है। रूट 3 का मान निकालिए। कोई उत्तर मिला क्या? ध्यान दीजिएगा, रूट 3 का मान हमें चाहिए, तो रूट 3 को हम रूट 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, और रूट 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है जो कि x के रूप में है, हमारे फॉर्मूले के लिए x के रूप में। रूट 4 माइनस वाई की जगह 1 बटे में 2 रूट x, और x की जगह फिर 4 है। रूट ऑफ 4 कितना होता है? और रूट ऑफ 4 फिर 2। तो जब इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 कितना? 4
3 बार 3 शेष पल पॉइंट लगाया 0, 7 चौके 28, लगभग 1.7 के आसपास आएगा। 28 है तो 1.75। हाँ जी, 4 माइनस 1 लिखा है ऊपर शुरू में, ये वाला, हाँ। वहाँ पे 2 प्लस 1। 2 + 1 लिखेंगे तो 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। हमें x वो लेना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 2 का रूट तो बाहर निकल नहीं पाएगा, और हम तो चाहते हैं कोई संख्या को रूट से बाहर निकालें। तुम तो और कॉम्प्लीट कर रहे हो ना उसको। जब हम रूट 2 ले लेंगे तो रूट 2 का भी तो कहाँ अपने पास होता है, वैल्यू नहीं होती एग्जैक्ट। तो हमें x ऐसी संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ये मैंने लिखा दिया आपको कि x ऐसी संख्या ले जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। और पूर्ण वर्ग संख्या तो ये होती है 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है, 16 होती है, 25 होता है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हमें ऐसी संख्या ही लेनी है। तो हमारे पास अगर रूट 2 ले लेते हैं तो हम खुद कॉम्प्लिकेट ज़्यादा बना रहे हैं, और ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर इसका मान में नहीं है तो फिर उसका निकालना तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? लिखिएगा परिमेय संख्या, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्याओं में बदलना। अच्छा, नंबर सिस्टम किस किसने पढ़ा था मुझसे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या बात है। अच्छा, जिन्होंने पढ़ा है ना वो भी नहीं बोल रहे कि पढ़ा है। पढ़ा है क्या? हाँ, नंबर सिस्टम में मैंने बता दिया था कि दशमलव संख्याओं को परिमेय नंबर में कैसे बदलते हैं परिमेय संख्याओं में। आप मुझे केवल इतना बता दो कि परिमेय संख्या होती क्या है? हैं? परिमेय संख्या होती क्या है? आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, या नहीं बताओगे? क्या बात है। खैर, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। और P और Q जो है यहाँ पर रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं। P एंड Q इज रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती है। बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बट्टे में 0 आ गया तो वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो अनिर्धारय रूप आ जाता है, अनंत बोलते हैं जिसको, इनफाइनाइट, अनिर्धारय रूप। वास्तव में अनंत कोई संख्या नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि वास्तविक संख्या नहीं बनेगी ये। तो P और Q वास्तविक संख्या ही होनी चाहिए, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी होगी और उन्हें परिमेय संख्याओं में बदलना होगा, तो वो कैसे बदलना है उस पर बात करते हैं। परिमेय संख्याओं में बदलना होगा। एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। 0.4। आप इसको परिमेय संख्या में बदल के दिखाएं। परिमेय संख्या में यानी P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल सा एक प्रश्न है आपके सामने।
ध्यान देना, बड़ा ही आसान काम था। पॉइंट हटा दो और जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है उतने ही बटे में जीरो लग जाते हैं, तो मैंने 10 लिख दिया। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था तो एक जीरो लगा दिया। 4/10 है, काट देंगे, 2 दूए 4 और 2 पंजे 10, तो परिमेय रूप आ गया 2/5। आसान था। अब कुछ टिपिकल बात करते हैं। एक संख्या है 0.32 का बार। बार का मतलब समझते हो? बार का मतलब ये है कि ये संख्या जो है बार बार दोहराई जा रही है, आवर्त रूप से बढ़ रही है। मतलब ये है कि 0.32 यूँ बढ़ रही है, आगे अनंत तक जा रही है। तो इस बार का मतलब ये होता है। इसको हमें परिमेय रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिएगा। जब इसको बदलना है तो हमें जो डिजिट दिख रहे हैं वो सारे के सारे एज इट इज लिख दिए। फिर बिना बार के जितने भी डिजिट है इसमें वो माइनस कर देंगे। हालांकि यहाँ पर बिना बार के 0 ही है केवल बचा हुआ, बाकी सब पर बार है। तो 0 माइनस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 माइनस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको बटे में उतने ही 9 लगा देने हैं जितने डिजिट पर बार है। तो 2 डिजिट पर बार है तो 2 9 लगा दूंगा। उसके बाद में आपको देख लेना है कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिन पर बार नहीं लगा हुआ। यहाँ पर तो पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है जिन पर बार ना लगाओ। अगर ऐसा कोई भी अंक होता तो उतने ही साथ में 0 लगाने होते हैं हमें यहाँ पर 9 के साथ में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई अंक नहीं है। तो अपने पास उत्तर आ गया 32/99। ये परिमेय रूप है। 32/99 ये परिमेय रूप है। अब आपको इसका वर्गमूल बताना है। 0.4 की बार का वर्गमूल। सबसे पहले इसका परिमेय रूप लिखो, फिर इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। 0.4 है तो 4 लिखेंगे सबसे पहले, और बटे में उतने ही 9 लगाने हैं जितने पर बार है। एक अंक पर बार है तो बटे में 1 9 लगा दिया। ये इसका परिमेय रूप है। परिमेय रूप है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो रूट कर देंगे। रूट कर दिया तो 2 आ गया और ये बाहर 3 आ गया। 2 में 3 का भाग देंगे, 0.6666 चलता रहेगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 का बार। आंसर। परिमेय रूप बताते जाओ जल्दी से। सबसे पहले जो संख्या दी गई है वो लिखनी है, और जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लगा दिए बटे में। 3/9 आया, यानी 3 × 3 और 3 × 3 9, 1/3 आ गया परिमेय रूप। यहाँ बात करती है, जो संख्या है वो लिख दी और जितनी संख्याओं पर बार थे उतने ही 9 लगा दिए बटे में। 23/99 आ गया परिमेय रूप। यहाँ पर अपना बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही पर है। यहाँ पर सबसे पहले वो संख्या लिखनी है जो तुम्हें दी गई है, लिख दी। फिर देखना है कि जितने डिजिट पर बार नहीं है वो संख्या लिख दो। यहाँ पर अपने पास केवल 5 है, 0.5 है जिस पर बार नहीं है, तो 5 लिख देंगे हम 5 लिख देंगे, माइनस कर देंगे 5। फिर उसके बाद में हमें
इसके आगे पॉइंट भी है, ठीक है। उसके बाद में हमें माइनस करना है, बटे में उतने ही 9 लगा दो जितने की बार है, और साथ में 9 के साथ उतने ही 0 लगा देने हैं जितने की इस संख्या, जो पॉइंट के बाद ऐसी संख्या बची हो जिन पर बार ना हो, उतने ही 0 लगा देने हैं साथ में जितनी पॉइंट के बाद संख्याएं बची हो जिन पर बार ना हो, तो 1 0 लगा देंगे। अब इसको हल कर देंगे और उत्तर आ जाएगा। 512 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो पॉइंट हटा देना है, पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट हटा देना है। 512 में से 5 माइनस कर देंगे तो 507 बटे में 990 आएगा। पॉइंट नहीं लगाना, जितने भी संख्या ओवर पॉइंट है वो पॉइंट हटा देने हैं। 507 बटे 990। अगला वो आप बताएं जरा क्या आएगा उसके अंदर। सबसे पहले ये जो संख्या दी गई है वो लिख देंगे एज इट इज, मतलब पॉइंट वगैरह बार वगैरह सब हटा करके सीधी संख्या लिखनी है, लिख दी। उसके बाद में बिना बार के जो संख्या है वो माइनस कर देनी है, माइनस कर दी। पॉइंट जो है वो बीच में हटा देना है। उसके बाद में ये जो संख्या तुम्हें दिख रही है जिस पर बार है उतने ही 9 लगा दो। 2 डिजिट पर बार है तो 2 9 लगा देंगे, और पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट जिन पर बार नहीं है उतने 0 लगा देने साथ में। तो 1 डिजिट है जिस पर बार नहीं है तो 1 0 लगा देंगे साथ में, ये 0 लगा दिया। अब इसको हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। 3 8 1 2 में से 38 माइनस करना है। 12 माइनस 8 4, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 और 3 बटे में 990, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। पर मैं संख्या 2 से कट रहा है, हालांकि 2 से आगे काट भी सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर काट करके दिया तो फिर काटना पड़ेगा इसको। ऊपर वाला भी 2 से कट रहा है, नीचे वाला भी 2 से कट रहा है। क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? अच्छा, कोई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। चलो आगे बढ़ो। एक प्रश्न, उसका उत्तर आप मुझे सभी लोग बताएंगे। उत्तर आ गया कि सबका? क्या उत्तर है बताओ जरा, अपना अपना उत्तर बताओ। क्या आया? 10,132 ठीक है, इधर यही है क्या? ठीक है। सबसे पहले ये जो संख्या दी गई है एज इट इज लिख देंगे।
उसके बाद में ये जो डिजिट है माइनस कर देंगे। जो पूरी की पूरी संख्या है वो पूरी की पूरी संख्या में से ये जो बचे हुए डिजिट है वो माइनस करने हैं, जो जिन पर बार नहीं है। तो 102 माइनस कर दिया। फिर उसके बाद में ये जो बार वाले डिजिट है उतने ही 9 लगा देने हैं। और फिर आपको देखना है पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिन पर बार ना हो। तो 2 है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब अपने को माइनस कर देंगे। 10,234 में से 102 माइनस करेंगे तो 10,132 बटे में 9900। 2 से कट रहा है, काट सकते हो, ठीक है। चलो ये अपना आंसर आ जाएगा। आ गया क्या? 0.53 का परिमेय रूप क्या लिखा? वेरी गुड, 53/100। 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हटा दिया, पॉइंट 2 जीरो लगा दिए। बात यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले जो 36 है वो लिख देंगे और पॉइंट हटा देंगे। तो 36/100 आ गया। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 36 किसका स्क्वायर होता है और 100 10 का। काट देंगे, 2 से 3 2 6 0.6, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगर मान लो पूर्ण वर्ग संख्या ना होती या कोई बार वगैरह लगा होता तो वर्गमूल निकालते हैं तो हमें ये दिक्कत आती है कि हमें सबसे पहले इसको परिमेय में बदलना पड़ता है। और वरना हमें सीधा ही पता है कि 36 6 का वर्ग है और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो सीधा वर्गमूल आ सकता है। वैसे भी बात क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। वर्गमूल हुआ कंप्लीट। धन्यवाद। घनमूल कौन सा? चलो वही करवा देते हैं। और बताओ। हाँ कोई बात नहीं, कल वो करवा देंगे। और बताओ। कौन सी क्लास है सर?